मटके पे लिखा था बृजभूषण शरण को पापों का घड़ा भर गया, पाप का घड़ा, बृजभूषण शरण का पाप का घड़ा भर गया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूँ आपके साथ तफीसा। आपने प्रदर्शन तो कई देखे होंगे, लेकिन जो हम आपको दिखाने वाले हैं या बताने वाले हैं, प्रदर्शन एक अलग ही अंदाज में था। ये शख्स है चाचा जी जो मटकी लेकर आए थे, पाप की मटकी, और वो तोड़ भी दी। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पाप की मटकी उन्होंने तोड़ दी और तोड़ के भी दिखा रहे हैं। ये समर्थन कर रहे हैं पहलवान महिलाओं का जंतर मंतर पर जो पिछले 7 दिन से जारी है। देखिए फिर से दिखा रहे हैं तोड़ते हुए, लेकिन ये जो प्रदर्शन है एक अलग ही अंदाज में। जो पाप की मटकी है इसका क्या मायने और ये किस तरीके का समर्थन करना है, बातचीत करते हैं सर से। आपने मटकी लाए थे, जी, तोड़ दी, क्या मटकी थी, वो क्या लिखा था उसमें? मटके पे लिखा था बृजभूषण शरण को पापों का घड़ा भर गया, पाप का घड़ा, बृजभूषण शरण का पाप का घड़ा भर गया, ये लिखा था मैंने। मतलब उन्होंने इतने पाप किए कि घड़ा भर गया, उनके पापों का घड़ा भर गया। जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत में शिशुपाल को 100 गुनाह माफ़ किए, तो अब देश की जनता इसको बृजभूषण शरण को जेल में डाल के ही दम लेगी। तो आप पहलवानों के समर्थन में आए हैं? बिल्कुल पहलवानों के समर्थन में हूँ। मुझे वो दिन याद है जब ये गोल्ड मेडल लेके आई थी साक्षी मलिक और ये लोग, तब प्रधानमंत्री जी ने उनको घर पे बुलाया था। तब ये झंडा देश का बुलंद किया, रो भी रही थी। लेकिन आज ये धरने पे अपने अत्याचार के खिलाफ रो रही हैं, तो वो देश की सरकार नहीं देख रही। जब वो गोल्ड मेडल लेके आए थे तब तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरा अफसोस ये भी है कि बृजभूषण शरण अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। एक नाबालिग बच्ची ने शिकायत दर्ज कराई। पास्को एक्ट में, संविधान कहता है पास्को एक्ट में तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आप ये सामने लिस्ट देख रहे हैं, 38 केस हैं बृजभूषण शरण के, और योगी जी कहते हैं यहाँ माफिया राज नहीं चलेगा, माफिया को बगल में लेकर घूम रहे हैं। कि पाप की मटकी भर चुकी है, फोड़ भी दिया आपने, तो वो खुद को कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर आरोप बेबुनियाद लगा रहे हैं। ये तो अदालत तय करेगी निर्दोष तू है या नहीं है। अब तो केस अदालत में चला गया, केस तो अदालत तय करेगी। उसको कहने क्या क्या, वो तो क्रिमिनल है, वो तो गुनहगार है, वो तो गुनहगार, हर गुनहगार कहता है मैंने कुछ नहीं करा। लेकिन ये कोर्ट तय करेगी, जांच एजेंसी जो कोर्ट के जज करेंगे वही जांच एजेंसी तय करेगी ये गुनहगार है या नहीं। अपने आप को गुनहगार नहीं, देश की बेटी झूठ नहीं बोलती कभी। एक छोटी बच्ची ने शिकायत दर्ज कराई, इन रैशनल ने शिकायत दर्ज कराई है, तो ये कोई झूठ नहीं बोलेंगे। तो मेरा ये कहना है इनको गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। जब तक ये धरना रहेगा इनके साथ है, इनके समर्थन में है, पूरे देश के लोग इनके समर्थन में हैं। तो हम लोग चाहते हैं गिरफ्तारी हो बृजभूषण शरण की। बात करेंगे पहलवान और बृजभूषण की, लेकिन उससे पहले ये आइडिया कहाँ से आया आपके मन में कि हम इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरे एक दोस्त है, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे दोस्त ने बताया था, मैंने उनको बताया था कि एक पाप की गठरी करूँगा, तो उन्होंने मुझे सजेशन किया वो, तो मैंने वो पाप का घड़ा लाया। मतलब पाप की जो मटका है वो फूट गया है, FIR भी दर्ज हो गई है अब तो गिरफ्तार हो ना। FIR तो पुलिस ने कितनी 38 FIR दर्ज हुई पड़ी हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? तो ये शासन है ना। भूषण कह रहे हैं कि मांगे बदली जा रही हैं, मुद्दे बढ़के जा रहे हैं। एक ही मांग है, गिरफ्तार हो, वो मर्जी कहता रहे। पहले कह रहे थे कि FIR हो, आप कह रहे हैं गिरफ्तारी हो, उसके बाद कह रहे हैं पद से इस्तीफा हो। देखिए पद से इस्तीफा क्यों दे, ये तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत। इसको इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं ऐसे आदमी का? ऐसे दूसरा किसी पार्टी का आदमी होता तो ये बर्खास्त कर देते, उनके नोटिस चले जाते। कई नेता इनके सामने आते ना, आज स्मृति ईरानी आ रही है, पूछने नहीं आई क्या है, वो AC में ही बैठी हुई है। तो क्या है ये, क्या है ये? सत्ता का दुरुपयोग है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अब जो करेगा न्यायालय ही पे भरोसा देश के लोगों को, जो न्यायालय करेगा उस पर सबको विश्वास है। वो तो कह रहे पूरा धरना ही फर्जी है, साजिश के तहत किया जा रहा है सब। ये जो है ना, जो गुनहगार होते हैं वो अपने आप को जो मर्जी कहें, फर्जी तो वो हैं। ये सामने है, लिस्ट सामने दर्ज जा रही, फर्जी तो वो है। 38 मुकदमे दर्ज हैं, फर्जी वो है या जो आरोप लगाने वाले हैं। इन बच्चों ने तो अच्छा किया, देश के लोगों के सामने सच्चाई रखी कि ऐसे अध्यक्ष जो बच्चियों को ट्रेनिंग देने के नाम पे दुराचार करते हैं, ऐसे लोगों का पर्दा इन्होंने फाश किया। इनको सलाम करना चाहिए, इनको सर आंखों में बिठाना चाहिए। इन्होंने हौसला, अपने हौसले से आवाज़ उठाई है, पूरे देश में आवाज़ चाहिए कि ऐसे निकम्मे और गुंडे आदमी के लिए
इस आवाज को भी कह रहे हैं कि 12 साल से क्यों खामोश थी, अब अचानक क्यों याद आया कि 2-3 महीने तो पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था, आवाज़ तो उठाते आ रहे हैं, लेकिन जो लोग डर गए, वो डराते थे, वो डर गए, ये डरे नहीं, ये सामने आ गए। इन्हों को हमें लड़ाई मंजूर है, अपना कैरियर दाव पे लगा दिया, पूरा कैरियर इन्होंने अपना दाव पे लगा दिया। सोना तो यही लाएंगे। कौन सच है, किसके आरोप में दम है? ये कह रहे हैं कि बृजभूषण एक आरोपी है जो यौन शोषण करता है, और वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ चालबाजी है, सिर्फ ये राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं। देखिए, ये जो पहलवान है बिल्कुल सच बोल रहे हैं, 100% सच बोल रहे हैं। ये देश का मान बढ़ाने वाली झूठ नहीं बोलेंगी। देश का मान बढ़ाया है, सोना लाई है अपनी ताकत से, देश के 130 लोगों के ताकत से, और ये झूठ नहीं बोलेंगी। वही झूठ बोल रहा है जो गुनहगार है। सरकार उनकी है, गुंडों की सरकार है, इन पे न्याय नहीं मिलेगा। सरकार ही न्याय देगी, नहीं देगी, ये देगा सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। बेटियां बैठी हैं 6-7 दिन से, इनकी आवाज सुनवाई किसी ने नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दी तब जाकर सुना गया, ना पुलिस, ना सिस्टम, ना सरकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया ना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ही है, तो वही जो चीज़ करेगी उसको मान्यता देंगे, हम भी देंगे, सब लोग देंगे। और उन्होंने अपने आप संज्ञान लिया। उन्होंने भी देखा होगा, ना पुलिस की तरफ से कोई FIR है, ना किसी एजेंसी की तरफ से कोई FIR है, और देश के लोगों में इतनी आवाज़ उठ रही है, कितने दिन से धरने पे बैठी हैं, भूखी प्यासी बैठी हैं, और कोई सुन नहीं रहा, तो उन्होंने संज्ञान लिया, उन्हें तुरंत ऑर्डर किया। इन्हीं बेटियों को कोई कह रहा है कि अनुशासनहीनता फैला रही है, अनुशासनहीन के तहत ये कर रहे हैं। देखिए, वो PT उषा का मैं सम्मान करता हूँ। आज PT उषा को अध्यक्ष पद से हटा दो, वो इनके साथ बैठ जाएंगी, उनकी मजबूरी है। उनको तो इनके फेवर में खड़ा होना चाहिए, वो भी एक महिला है, और इनका उतना नाम है, वो उनके हाथों में खेल रही है, गलत हाथों, सरकार के हाथों में खेल रही है। उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। एक और चीज़ ये देखिए ना कि बेटियां इंसाफ की बात कर रही हैं, अपने हक के लिए धरना देना पड़ रहा है, रोड पे सोना पड़ रहा है, तो उससे कह रहे हैं कि इससे देश का अपमान हो रहा है, देश को बेइज्जत किया जा रहा है। देश का अपमान तो ये कर रहे हैं, एक जो गोल्ड मेडल लाने वाली लड़कियों के साथ दुराचार किया जा रहा है, कौन अपमान कर रहा है? ये कर रही हैं, ये कर रही हैं। अपमान तो सरकार कर रही है, इनका कर रही है अपमान। जो आगे उनके आगे प्रैक्टिस है, एशियन गेम आने हैं और कई गेम्स आने हैं, ओलंपिक गेम आने हैं, उन्होंने अपनी तैयारी करनी है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं। तो यही सरकार है, जो सरकार है, सरकार उनको न्याय नहीं देगी। जो कोर्ट न्याय देगी तो कोर्ट ही न्याय देगी। चाचा जी, आपने यहाँ तो मटका तोड़ दिया, कह दिया कि अब खत्म होने वाली है जो पाप बृजभूषण की ओर से किए गए, लेकिन FIR के बाद गिरफ्तारी होगी, ये सवाल लगातार किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है गिरफ्तार किए जाएंगे? देखिए जी, सरकार की तो मंशा नहीं है गिरफ्तार करने की। कोर्ट का कोई आदेश आएगा, सख्त आदेश आएगा तो गिरफ्तार होगा। सरकार ने गिरफ्तार करना होता तो अभी तक गिरफ्तार हो गया होता। अगर किसी और पार्टी का आदमी होता ना, तो ये दूसरे दिन गिरफ्तार कर लेते और पूरे मीडिया को बुला लेते, देखो जी हमने गिरफ्तार कर लिया। तो सरकार कहते हैं, ये सरकार तो उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। पहलवान कह रहे हैं कि हमें दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं, हमें सरकार से आश्वासन की जो उम्मीद दी थी उस पे भी विश्वास नहीं है, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रास्ता। देखिए, पुलिस के ऊपर सरकार का दबाव है, दिल्ली पुलिस पे सरकार का दबाव है, कोई आप ये नहीं कह सकते नहीं, सरकार का दबाव है पूरी तरह से, इसलिए नहीं तो पुलिस दर्ज करती मामला। धन्यवाद। हमारे साथ थे जो चाचा जी जिन्होंने मटकी फोड़ कर ये बताया कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कई आरोप है, और जो आरोप पहलवान महिला लगा रही है वो सबसे गंभीर आरोप है, तो उसको लेकर सरकार और कानून को एक्शन लेना चाहिए। जो अभी FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी को लेकर सवाल बना हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, क्या महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा, या जिस तरीके से उनकी आलोचना की बात की जा रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।